good morning. Welcome to my channel again. Let's start the episode number 153. आदित्य को वहां खड़े हुए डर लग रहा था और उसे इसका एहसास अपनी गर्दन के पीछे खड़े हुए बालों से समझ आ रहा था। जो वो सोच कर आया था ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था और उसने आते से ही निखिल की प्रेजेंस पर कोई शक ही नहीं किया। उसे समझ आया कि वो फिर से एक गलती कर चुका है, लेकिन उसे किसी भी हालत में निखिल को गौतम को ढूंढने से रोकना होगा, नहीं तो उसे अमित और ट्विंकल में से किसी को भी बचाने का मौका नहीं मिल पाएगा। यही बात सोचकर आदित्य जल्दी से गाड़ी के बोनट से हटा और भागकर ड्राइविंग सीट का गेट खोलने लगा, लेकिन तभी सुशील ने चिल्लाते हुए कहा, इतनी जल्दी मत करो आदित्य, जल्दी का काम शैतान का होता है और तुम्हें तो लोगों का मसीहा बनना है, तो ऐसा करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक बार जरा ये तो देख लो कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। आदित्य को सुशील की बात समझ नहीं आई और वो रुक गया। फिर उसने देखा कि सुशील ने एक सीटी मारी और फिर पीछे कार में से करण बाहर निकला। उसने फिर अंदर झांककर किसी को बाहर निकाला और तब आदित्य ने देखा कि वो ट्विंकल थी। उसकी आंखें पूरी लाल थी, चेहरे और कई जगहों पर नाखूनों के निशान थे, बाल पूरी तरह से बिखरे थे और उसकी ड्रेस कमर के नीचे से पूरी खून में भीगी हुई थी। उसे देखकर ही आदित्य को समझ आ रहा था कि उसके साथ बहुत बार गलत हुआ है। आदित्य को बहुत गुस्सा आने लगा और उसे अपने अंदर खून उबलता हुआ महसूस हुआ। वो तुरंत ही अपनी गाड़ी से दूर हुआ और फिर सुशील की तरफ बढ़ने लगा। तो तभी सुशील ने अपने पीछे से एक गन निकाली और उसे ट्विंकल की कनपटी पर तान कर कहा, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना आदित्य, वरना इसके अंदर जितनी भी जान बची है वो मैं एक झटके में खत्म कर दूंगा। जो बात करने आया है उसको सुनो और थोड़ा शांति से काम लो ताकि तुम्हें डिसीजन लेने में आसानी रहे। सुशील की इस बात को सुनकर आदित्य रुक गया। उसने देखा कि ट्विंकल अपने पैरों पर ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। बार बार करण ही उसे सीधा कर रहा था। तब आदित्य को रोना आ रहा था और उसके मन में बहुत ही उथल पुथल मच गई। फिर सुशील ने कहा, यह अच्छी बात है कि एटलीस्ट तुम किसी की तो केयर करते हो, मुद्दे की बात करो, आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा। तब सुशील के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, जिसके साथ ही उसने अनुराग की तरफ देखा और फिर उसे कुछ इशारा किया जो आदित्य को समझ नहीं आया। फिर अनुराग ने अपने पीछे वाली जेब में से कुछ पेपर्स निकालकर सुशील को दिए। सुशील ने उन पेपर्स को आदित्य के सामने लहराते हुए कहा, आदित्य मुझे पता है कि कुछ टाइम पहले अनुराग ने तुम्हारी सासू मां के सामने डील रखी थी कि तुम्हारा और मृणाली का डाइवोर्स करवा दे, और तब तुम उसे मान भी गए थे। लेकिन कल शाम को ही तुम्हारी उसी सासू मां का फोन अनुराग के पास आया और उन्होंने कहा कि तुमने फिर से शादी कर ली। हमें जब इस बात का पता चला तो हम थोड़े हैरान थे और तब तुम्हारी सास ने हमें बताया कि अगर तुम मर जाओगे तो शायद मृणाली भी मर जाए, इसीलिए हमें हमारी डील चेंज करना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें आज सिर्फ एक चॉइस दे रहा हूं। सुशील ने इतना कहकर अपनी गन करण को पकड़ाई, जिसने उसे ट्विंकल की कनपटी पर ताने रखा और फिर वो खुद आदित्य की तरफ बढ़ता रहा। उसने चलते हुए कहा, मृणाली और तुमको मारने से ज्यादा अच्छा है कि हम तुम्हें दूर कर दें। इसीलिए ये डाइवोर्स पेपर्स हमने बनवाए हैं। नई डील के अकॉर्डिंग आज तुम मनाली से दूर होने का फैसला करके इन पेपर्स पर साइन करो और अपनी इस दोस्त को ले जाओ। बाकी तुम्हारा एक दोस्त हमारे पास रहेगा और उसे कैसे फ्री करना है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। अभी तुम बस ये डिसाइड करो कि या तो मनाली या फिर ये हुस्न की मल्लिका ट्विंकल। सुशील आदित्य के पास पहुंच गया और उसने पेपर्स को आदित्य के सामने स्ट्रेच कर दिया। आदित्य ने सोचा कि वो एक बहुत ही बड़े धर्म संकट में पड़ गया है और उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसने सुशील की आंखों में देखा, वहां पर कोई तरस नहीं बल्कि बस बदले की भावना ही उसे दिख रही थी। उसने एक पल के लिए सोचा कि वो सुशील पर हमला कर दे, लेकिन उसे पता था कि ऐसा करते ही करण क्या कर सकता है। आदित्य यही सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए कि तब उसे साधु की बात याद आई, जिसने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आदित्य को अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचना है। जो उसने किया उसकी गलती ट्विंकल को नहीं मिलनी चाहिए।
बल्कि उसे ही अपनी गलतियों का पश्चाताप करना पड़ेगा। और इसका यही तरीका है कि उसे मनाली को अपनी जिंदगी से निकालना होगा। उसने यह फैसला करके अपना हाथ आगे बढ़ाया और सुशील ने पेपर्स के साथ उसे स्माइल करते हुए पेन भी पकड़ा दिया। आदित्य ने पेपर्स को कार के बोनेट पर रखा और एक एक करके सारे पेपर्स साइन कर दिए। जब उसने साइन करना कंप्लीट कर लिया तब उसने पेपर्स सुशील को पकड़ाए, जिसने एक बार सारे पेपर्स चेक किए। उसके बाद सुशील ने कहा, तुम कितने भोले हो आदित्य, मैं कभी समझ ही नहीं पाता। अरे एक बार डिसीजन लेने से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस तो पढ़ लेते। यहां साफ साफ लिखा है कि अगर तुम मनाली से डाइवोर्स लोगे तो फिर तुम कभी उससे शादी नहीं कर सकते। और देखो, तुमने जल्दी जल्दी में साइन भी कर दिए। मैंने तुम्हें कहा था कि जल्दी का काम शैतान का होता है, और आज तुम शैतान बन ही गए। अब जाओ, अपनी दोस्त को ले जाओ, छोड़ दो करण उसे। सुशील के इतना कहते ही करण ने ट्विंकल पर से अपना सहारा हटा लिया, जिसकी वजह से वो प्रॉपर खड़ी नहीं हो पाई और नीचे गिर गई। आदित्य दौड़ता हुआ उसके पास गया और उसने देखा कि वो बेहोश थी। उसने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाया और कार की तरफ बढ़ा। फिर उसने पीछे वाली सीट पर उसे लिटा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा। वो गाड़ी शुरू करने ही वाला था कि सुशील उसकी खिड़की पर आया और उसने कहा, देखो, अब तुम ये मत सोचना कि यहां से घर जाकर पहले निखिल को पकड़ोगे और फिर इसे संभालोगे। मेरी राय मानो तो सीधा हॉस्पिटल ले जाना। हम 4 लोगों ने इसके साथ 12-13 बार तो गलत किया ही है, और कुछ खाना पानी भी नहीं दिया था। तो तुम समझ ही जाओ कि इसकी क्या हालत होगी। आगे तुम्हारी जैसी इच्छा। दूसरे दोस्त की डील के लिए हम जल्दी ही कनेक्ट करेंगे। सुशील इतना कहकर स्माइल करने लगा, जिसे देख आदित्य को बहुत गुस्सा आया, पर उसे समझ आया कि वो कुछ नहीं कर सकता। उसने जल्दी से गाड़ी घुमाई और फिर धूल उड़ाता हुआ वहां से निकल गया। जब आदित्य वहां से निकला तब सुशील उसकी कार को जाता हुआ देख स्माइल कर रहा था। उसे पता था कि आदित्य के दिमाग की किस तरह से बैंड बजी हुई है। तब करण और अनुराग उसके पास चलते हुए आए और करण ने पूछा, चाचू अब क्या करना है? सुशील इतना सुनकर करण की तरफ पलटा और फिर उसने स्माइल के साथ कहा, करना क्या है, गाड़ी बढ़ाओ, चलते हैं इसकी माशूका के यहां। उसकी भी तो साइन चाहिए। आखिर मेरे भाई की बंदी आज इस आदित्य से फ्री हो ही जाएगी। सुशील ने अनुराग की तरफ देखा, जो उसकी इस बात को सुनकर ब्लश करने लगा, और फिर वो तीनों कार में बैठकर वहां से निकल गए। वहीं दूसरी ओर मनाली के घर पर हुई कल की लड़ाई का असर अभी तक दिख रहा था। न तो शारदा उससे अच्छे से बात कर रही थी और न ही चंद्रगुप्ता से। कल शाम से ही वो बस देविका से बात कर रही थी और बीच बीच में कुछ सोचकर मुस्कुरा भी रही थी, जिसे कोई भी नहीं समझ पा रहा था। मनाली उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि उसकी सोच में ज्यादातर आदित्य और उससे जुड़ी बातें ही थी। वो बस यही सोच रही थी कि उसके घर से निकलने के बाद आदित्य ने क्या किया होगा और वो कैसे चीजों को मैनेज कर रहा होगा। उसने 1-2 बार सोचा कि वो आदित्य को फोन लगाए या मैसेज करके उससे पूछे कि वो कैसा है, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं मान पाया और वो ऐसा नहीं कर पाई। सुबह जब वो उठी तब भी उसने ऐसा सोचा और तब उसे हिचकी चलने लगी और ऐसा लगा जैसे आदित्य उसे याद कर रहा है। लेकिन वो इस बात को लेकर भी इतना श्योर नहीं थी। उसे कंपनी से निकाल दिया गया था, इसलिए वो घर पर ही थी और आज शारदा या फिर देविका भी कंपनी नहीं गई थी, जिसका कारण मनाली को पता नहीं था। मनाली खिड़की के पास बैठी थी और तभी उसे अचानक किसी गाड़ी के घर के सामने रुकने की आवाज आई। मनाली को लगा कि शायद आदित्य आया है और वो स्माइल के साथ खड़ी हुई, लेकिन फिर जब उसे ब्लैक मर्सिडीज दिखी तो उसकी स्माइल गायब हो गई। फिर वो गेट के पास गई और उसे खोल दिया। उसके पीछे चंद्रगुप्ता, देविका और शारदा भी आ गए। कार में से तब सुशील और अनुराग निकले, जो दोनों मृणाली की तरफ देखकर स्माइल करते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगे। मृणाली को उनको देखकर चिढ़ आने लगी और उसने मुंह फेर लिया। तब अनुराग आगे आया और उसने कहा, गुस्से में तो तुम और भी खूबसूरत लगती हो मेरी जान। क्या चाहिए तुम्हें? चंद्रगुप्ता ने चिल्लाकर पूछा और वो आगे आकर मृणाली और अनुराग के बीच में खड़ा हो गया। फिर उसका जवाब देने के लिए सुशील भी आगे आया और उसने कहा, अरे अंकल जी, अब खामखा गरमा रहे हैं। प्यार की बातें हैं, प्यार से करने दो। मेरा भाई प्यार जताने आया है,
फालतू की बातें मत करो सुशील, ज्यादा जुबान चली तो पुलिस को बुला लूंगा। चंद्रगुप्ता ने फिर वैसे ही कहा। तब सुशील ने आगे कहा, अच्छा बुला लीजिए अंकल जी, आज हो ही जाए इस लिमिट का टेस्ट कि मेरे पापा की पहुंच इस शहर में कितनी है। सुशील की इस बात को सुनकर चंद्रगुप्ता शांत हो गया और तब सुशील ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, डर गया? इज्जत से बात करो, पापा है ये मेरे, मृणाली ने तेज आवाज में कहा। तब अनुराग ने उसकी तरफ देखकर कहा, आराम से मेरी जान, हम इज्जत से और इज्जत की ही बात करने आए हैं। क्या बात है? यही कि देखो तुम्हारे पति आदित्य ने एक बार फिर से तुम्हें डाइवोर्स देने वाले पेपर्स पर साइन कर दिया और इस बार तो इस कंडीशन को भी अप्लाई कर दिया कि अब वो कभी तुमसे शादी नहीं करेगा। हमने उसकी साइन तो ले ली, तब तुम भी अच्छी पत्नी की तरह साइन करो और फिर तैयार हो जाओ मेरी पत्नी बनने के लिए। अनुराग इतना कहकर मृणाली को वो पेपर्स दिखाने लगा। उन्हें देखकर मृणाली को विश्वास ही नहीं हुआ और वो पलट पलट कर देखने लगी। हर जगह आदित्य की ही हैंडराइटिंग में उसकी साइन थी और इसका मतलब यही था कि जो अनुराग कह रहा था वो सच है। मृणाली को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। जिस आदित्य ने उसे कल ही कहा था कि वो सब कुछ खत्म करने के बाद उसके साथ हो जाएगा, आज उसने ही आगे रहकर डाइवोर्स ले लिया। मृणाली को बहुत बड़ा झटका लगा था और वो पेज पलटकर बार बार उसे ही देखने लगी। पर उसे समझ आ गया कि अगर आदित्य ने ऐसा किया है तो इसके पीछे कोई बहुत ही बड़ा मोटिव होगा जो जरूर उसकी खुद की ही सेफ्टी से जुड़ा होगा। Thank you for hearing. The next episode is uploading shortly.